आज हम थायराइड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। रॉयल गायनी एंड इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे फीमेल हेल्थ केयर के तमाम इश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड जो हमारी नेक की फ्रंट साइड पे होता है। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्टिव होते हैं। थायराइड की डिजीज़ेज़ 2 तरह की होती हैं, या तो इन हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जिसको हम हाइपरथायरायडिज़्म कहते हैं, या इनकी अंडर प्रोडक्शन होती है, जिसको हाइपोथायरायडिज़्म कहते हैं। अगर ये थायराइड इसकी फंक्शनिंग ज़्यादा हुई हुई है, तो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि फ्री T3, T4 और TSH लेवल्स कम होंगे। अगर इसकी प्रोडक्शन कम है हार्मोन्स की, जैसे कि T3 एंड T4, तो TSH का लेवल एलिवेटेड मिलेगा, जिसको कि हाइपोथायरायडिज़्म कहते हैं। हाइपरथायरायडिज़्म में पेशेंट का वेट रिड्यूस होता है। उसकी मेन जो कंप्लेंट होती है कि मैं जितना भी खा लूँ मुझे लगता नहीं, मेरा वज़न नहीं बढ़ता। साथ-साथ एंग्ज़ायटी, ट्रेमर्स के सिम्पटम्स होते हैं, मेंसेस में ओलिगोमेनोरिया के सिम्पटम्स होते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन पेशेंट को फ़ील होता है। हाइपोथायराइड में जबकि सारे सिम्पटम्स इसके ऑपोज़िट होते हैं, जैसे कि पेशेंट का वेट एक्सेसिव हो जाता है, उसको सर्दी ज़्यादा फ़ील होती है, लेथार्जी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और मेंसेस में फ्लो ज़्यादा होता है। एक तीसरी किस्म है जिसमें कि थायराइड के जो टेस्ट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्पटम्स नहीं आते। ये एक ख़तरनाक किस्म की फ़ॉर्म है जिसमें कि पेशेंट को बज़ाहिर कोई सिम्पटम्स नहीं है, लेकिन वो सारे टेस्ट जो हैं उसके ख़राब हैं, जिसको कि सब क्लिनिकल थायराइडिज़्म कहते हैं। हाइपरथायरायडिज़्म हो, हाइपोथायरायडिज़्म हो या सब क्लिनिकल थायराइड हो, तीनों सूरतों में प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होती है। जो पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उनको चाहिए अपने थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराएँ, क्योंकि हमारा एक एक्सेस जिसको कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस कहते हैं, वो थायराइड जो है उसको रेगुलेट करता है। जब थायराइड के टेस्ट ख़राब होते हैं, तो ओवरी से जितने भी हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, अंडा रिलीज़ नहीं होता और हमल होने में मुश्किल होती है। सेम इसी तरह ये फीमेल्स के साथ-साथ मेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसमें कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी सब ख़राब हो जाती है। आपको सिम्पटम्स हैं या नहीं हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको थायराइड के टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। और फीमेल्स के लिए एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि उसका TSH लेवल 2.5 के आस-पास हो, बिटवीन 2 टू 3। इसके अलावा अगर थायराइड के पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाती है, टेस्ट ठीक नहीं है और वो प्रेगनेंसी में दाखिल हो गई है, तो उसके बच्चे पे भी इसके इफ़ेक्ट होंगे। जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिकरेंट मिसकैरेजेस का चांस बढ़ जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में IUGR या बच्चे की ग्रोथ पीछे रह जाती है, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म लेबर्स का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ अगर हाइपरथायरायडिज़्म की मरीज़ है और उसके जो हार्मोन्स हैं वो ठीक नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, तो इसके बच्चे को दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वो हार्ट फेलियर का शिकार हो जाता है, हार्ट ड्रॉप्स डेवलप हो जाता है और स्टिल बर्थ्स का चांस बढ़ जाता है। जब आप प्रेगनेंसी में थायराइड की मेडिसिन्स प्रॉपर ना लें, तो जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट नहीं होते और थायराइड की डिज़ीज़ बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हैं, तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमल में दाखिल होने से पहले आपकी थायराइड प्रोफाइल, थायराइड के सारे टेस्ट एक नॉर्मल रेंज में हों, तो आप प्रेगनेंसी करें। अगर आपको थायराइड के बारे में हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।